हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज इंट्रॉन रिप्रेजेंट्स। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इंट्रॉन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें इंट्रॉन्स की तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्रॉन्स हमें मिलते कैसे हैं। तो जब हम डीएनए जब कन्वर्ट होता है किसमें बच्चों, आरएनए में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं बेसिकली। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैच्योर आरएनए मिलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। तो जब हम आरएनए से एमआरएनए बनने की बात करते हैं तो जो आरएनए हमें मिलता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, तो वो हमें कुछ इस तरीके का मिलता है। इसमें दो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो पहला आपका होता है ये एक्सॉन है, और दूसरे वाले आपके क्या हैं, ये इंट्रॉन्स हैं। एक्सॉन्स क्या हैं, ये ही है कोडिंग सीक्वेंस जो आपके आगे चल के क्या बनाएंगे, ये आपके बनाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस कराने में हेल्प करेंगे। तो जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं तो इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्मूथ हो जाए। क्योंकि एक्सॉन ही हमारा मेजर कोडिंग सीक्वेंस है और इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। इंट्रॉन को क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि इन्हें माना जाता है कि ये पार्ट है किसके, एंशियंट जीनोम के, एंशियंट जीनोम का पार्ट है ये, एंशियंट जीनोम का पार्ट है। तो ये हट जाते हैं और एक्सॉन जो है मिलके क्या बनाते हैं, आपका मैच्योर आरएनए बनाते हैं। और ये मैच्योर आरएनए क्या बनाता है, किसके लिए कोड करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस वर्क। अब इसके लिए हम अपना आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन के लिए। इंट्रॉन्स रिप्रेजेंट एक्सप्रेस्ड जीन फॉर फ्यूचर ऑर्गेनिज्म। तो एक्सप्रेस जीन फॉर फ्यूचर ऑर्गेनिज्म तो बच्चों फ्यूचर के हिसाब से बनेंगी, जब अडेप्ट करेगा ऑर्गेनिज्म तब उस हिसाब से अडेप्ट होंगी। तो अभी से तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इंट्रॉन जो है वो फ्यूचर ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। एक्सप्रेस्ड जीन ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म, तो बच्चों बिल्कुल सही है। ये ऐसी जीन्स हो सकते हैं जो कि एंशियंट ऑर्गेनिजम्स में एक्सप्रेस होते हों, और अब जब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमने अडेप्ट कर लिया है, कुछ नए फीचर्स या अनलॉक कर लिए हैं कुछ नई चीज़ें अपने जीनोम में, तो हो सकता है हमें इनकी ज़रूरत ना पड़ रही हो और ये अब एक्सप्रेस ना हो रहे हों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सी में दिया हुआ है एक्सप्रेस्ड जीन इन प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों अगर एक्सप्रेस्ड होता तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़ती, इनकी स्प्लाइसिंग नहीं हो जाती, इन्हें अलग नहीं कर दिया जाता और सिर्फ एक्सॉन को प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ नहीं करा जाता। तो ये गलत है। एक्सप्रेस्ड जीन इन लिविंग फॉसिल्स, तो बच्चों ये भी गलत है। ये लिविंग फॉसिल में कहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।